बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS 304 का लेक्चर नंबर 25 है, जिसके अंदर हमने दो कंसेप्ट पढ़ने हैं क्लास के अंदर। एक है फंक्शन ओवरलोडिंग और एक है फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। सबसे पहले सीख लें फंक्शन ओवरलोडिंग। हमने आज दो टॉपिक सीखने हैं। एक है जी फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा हमने सीखना है फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है जी दोस्तों, जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है ना, ये सेम क्लास में की जाती है। ये सेम विद इन सेम क्लास। और ये जो फंक्शन ओवरराइडिंग होती है ना, ये की जाती है विद इन बेस एंड ड्राइव्ड क्लास। ये बात आपने याद रखनी है कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ये एक ही क्लास में की जाती है और जो फंक्शन ओवरराइडिंग है ये पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास में की जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले अब हम सबसे पहले जो है फंक्शन ओवरलोडिंग करने लगे हैं। तो चलें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली बेस के नाम से और इस क्लास पे लास्ट पे सेमीकोलन लगा लिया। ओके, अब इस क्लास के अंदर बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस क्लास के अंदर पब्लिक एक्सेस पे पब्लिक लिखना था, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक फंक्शन क्रिएट किया वाइड सम के नाम से। और इस सम फंक्शन को मैंने दो आर्गुमेंट पास कर दिए, एक इंट a कॉमा इंट b। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सिंपली कह दिया सी आउट और मैंने यहाँ पे कह दिया सम इज़ a प्लस b। ओके, इतनी बात कवर होती है। सो ये तो आप कहोगे ये सिंपल, आपने एक क्लास बनाई और उसके अंदर एक सामने आपका फंक्शन क्रिएट किया और बस अब आप इस क्लास के फंक्शन को कॉल करोगे तो बस ये तो सिंपल काम है। ये कौन सा फंक्शन ओवरलोडिंग है। अभी तसल्ला से यार एक कंसेप्ट को अच्छे से सीखे ना तो वो कभी नहीं भूलता, लेकिन अगर आप यूटिलाइजेशन करोगे ना तो आपको भूल जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक बेस क्लास का बी नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। फिर मैंने कहा बी डॉट सम। ठीक है, यानी जो मेरी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट था बी, उसके ज़रिए मैंने अपने सम फंक्शन को कॉल किया और उसको मुझे भिजवानी है दो वैल्यूज़। तो मैंने पहली वैल्यू भिजवाई 10, दूसरी वैल्यू भिजवाई 20। तो यहाँ तक करने के बाद अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आया सम इज़ 30। अब दोस्तों मान लो कि मैंने यहाँ पे इस सम फंक्शन को यहाँ से तीन वैल्यू भिजवानी है, 10, 20, 30। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ तो दो आर्गूमेंट हैं तो दो आर्गूमेंट में तीन वैल्यूज़ तो हासिल नहीं हो सकती। तो मैंने क्या करूँगा, मैंने इसी सेम फंक्शन को डुप्लीकेट कर लिया इस तरह से, और इसके डुप्लीकेट करने के बाद इसके आर्गूमेंट की तादाद बढ़ा दी, a b c कर दी और यहाँ पे मैंने कह दिया सम इज़ a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब बताओ क्या ये चलेगा। यस चलेगा। जब आप जो है लिखोगे ना b डॉट सम और यहाँ पे दो वैल्यू भिजवाओगे 10, 20, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये पहले वाला सम चलेगा, क्योंकि ये वो फंक्शन है जिसको दो आर्गूमेंट मिल रहे हैं। लेकिन जब आप इस लाइन के जरिए तीन पैरामीटर भिजवाओगे ना तो कौन सा फंक्शन, दोनों में से कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा जिसके पास तीन आर्गूमेंट्स हैं। सो दोस्तों अब गौर से सुनिएगा, देखो दोनों फंक्शन की रिटर्न टाइप सेम है, यस वाइड। क्या दोनों फंक्शन के नाम सेम है, यस सम। क्या दोनों फंक्शन के अंदर जो बॉडी के अंदर जो कोड है क्या वो सेम है, यस दोनों ही सी आउट के साथ स्क्रीन पे सम प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन क्या डिफरेंट है, सिर्फ नंबर ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट है। इसके पास दो आर्गूमेंट है, इसके पास तीन आर्गूमेंट है। दोस्तों यही होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, कि जब आप एक क्लास के अंदर सेम रिटर्न टाइप के, सेम नेम के, सेम बॉडी के कोड के बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट के फंक्शन क्रिएट करते हो ना, ऐसे फंक्शंस को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ओके, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने रन किया और ये देखो ये चल गया, सम इज़ 30 एंड सम इज़ 60। ओ वाओ, तो ये आपने क्या सीखा है, आपने सीख लिया फंक्शन ओवरलोडिंग करना। सेम क्लास के अंदर दो सेम नेम के अपने फंक्शन बनाए हैं जिनके आपने नंबर ऑफ आर्गूमेंट जो हैं वो डिफरेंट कर दिए हैं।
तो इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अब देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। तो दोस्तों फंक्शन ओवरराइडिंग जो है क्या होती है, फंक्शन ओवरराइडिंग सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन ओवरराइडिंग जो है ये की जाती है दो डिफरेंट क्लासेस में, मतलब कि बेस क्लास में और चाइल्ड क्लास में। सो यहाँ पे हम बेस क्लास के बाद यहाँ पे एक ड्राइव्ड क्लास बना लेते हैं। सो मैंने बना लिया एक ड्राइव्ड क्लास और इस ड्राइव्ड क्लास को मैंने इनहेरिट कर दिया पब्लिक बेस क्लास से, ठीक है। लास्ट पे सेमीकोलन लगाया। अब इस मेरी ड्राइव्ड क्लास के अंदर मैंने आके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक फंक्शन क्रिएट कर लिया वाइड सेम उसी नाम का फंक्शन जो कि मेरा बेस क्लास में था, और सेम उसी रिटर्न टाइप के साथ, और सेम उतने ही आर्गूमेंट इंट ए कॉमा इंट बी। ओके, समझ आती है बात की? ओके, लेकिन देखो क्या दोनों की रिटर्न टाइप सेम है? यस। क्या दोनों के नाम सेम है? यस। क्या दोनों के नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है? यस। लेकिन क्या दोनों की बॉडी सेम है? अब देखो यहाँ पे मैंने इस ड्राइव क्लास के सम के फंक्शन के अंदर में चाहता हूँ ये मेरी पेरेंट क्लास के सम का फंक्शन चले। दोस्तों जब आप अपनी ड्राइव्ड क्लास के अंदर अपनी पेरेंट यानी अपनी बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करना चाहते हो और अगर दोनों फंक्शन का नाम सेम हो, ये देखो जैसे जो आपकी ड्राइव क्लास का फंक्शन है उसका नाम भी सम है और जो बेस क्लास के जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो उसका नाम भी सम है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। ओके, पता नहीं आप जो है इसी फंक्शन को दोबारा रिपीट कर रहे हो या फिर बेस क्लास के फंक्शन कॉल कर रहे हो। दोस्तों अगर दोनों फंक्शन का नाम सेम हो और आपने बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करना हो तो दोस्तों बेस क्लास का नाम बताते हैं पहले। तो मेरी बेस क्लास का नाम है बेस, आगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, फिर उसके फंक्शन का नाम बताते हैं और फिर उसको आर्गुमेंट भेज देते हैं। तो मैंने कहा ए कॉमा बी, ठीक है जी। और उसके बाद फिर देन मैंने इसमें भी ए पी को प्रिंट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे भी क्या दिया सम इज़ और यहाँ पे भी ए प्लस बी। ओके, तो दोस्तों देखो क्या बेस क्लास और ड्राइव क्लास के अंदर क्या दोनों फंक्शन की रिटर्न टाइप सेम है? यस। क्या दोनों का नाम सेम है? यस। क्या दोनों के नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है? यस। इसके पास भी 2 हैं और इसके पास भी 2 हैं और रिटर्न टाइप भी दोस्तों सेम होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। रिटर्न टाइप भी सेम हो और उनकी अगर पहले इंट है और दूसरी फ्लॉट है, फिर यहाँ पे भी पहले इंट और दूसरी फ्लॉट हो, यानी सारा कुछ सेम हो, ठीक है। लेकिन बॉडी के अंदर क्या कोड सेम है? नो। इसके पास एक लाइन ऑफ कोड है लेकिन इसके पास 2 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर बेसिकली फंक्शन ओवरराइडिंग ये होता है कि दोस्तों जब आपकी बेस और ड्राइव क्लास के अंदर सेम रिटर्न टाइप के सेम नेम के सेम आर्गुमेंट के फंक्शन हो बट उनकी बॉडी के अंदर लिखा गया कोड डिफरेंट हो, जैसे इसकी बॉडी के अंदर 2 लाइन ऑफ कोड है, उसकी बॉडी के अंदर 1 लाइन ऑफ कोड है, दोस्तों इसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है जी। अब चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों आप अपनी बेस क्लास के फंक्शन कॉलिंग करोगे बल्कि ड्राइव, क्योंकि जब बेस क्लास और ड्राइव क्लास बनती है तो हम ड्राइव क्लास को कॉल करते हैं क्योंकि बेस ऑटोमेटिक कॉल कर देगा, क्योंकि हमारी ड्राइव क्लास का ये फंक्शन ऑटोमेटिक बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर देगा, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हम बस जो है ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे। सो हमने यहाँ पे ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर मैंने कहा डी डॉट सम। तो बेसिकली क्या होगा, डी डॉट सम से मेरी ड्राइव क्लास का ये सम फंक्शन चलेगा, ये आगे से जो है वो बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक है। चलें जी, अब मैंने इसे कंपाइल एंड रन किया और यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज़ भिजवानी थी, अपनी वैल्यू तो भिजवाई नहीं, तो यहाँ पे पहली वैल्यू भिजवाई मान लो 10,20, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया और ये देखो सम इज़ 30 एंड सम इज़ 30। लाजमी नहीं कि आप यहाँ से ये जो नीचे से आपको ड्राइव क्लास के अंदर ये जो नीचे से आपको वैल्यू ए बी में मिली है यही सेम वैल्यू आप पेरेंट को भी भिजवाओ, आप पेरेंट को डिफरेंट वैल्यू भिजवा सकते हो, लाइक आपने भेज दिया 20,20, इस तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। कंपाइल किया और ये देखो सम इज़ बेस क्लास का सम फंक्शन ने जवाब दिया सम इज़ 40 एंड ड्राइव क्लास का सम का आंसर आया सम इज़ 30। तो दोस्तों ये होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।